क्या सब इसमें ये क्योंकि आपने इश्तिहार जो दिया हुआ इसमें भी ये मेंशन्ड है, इसको कैलकुलेट कैसे करें? जैसे फॉर एग्जांपल 300 रुपये पर MMBTU फीड गैस प्राइस आपको मिलती है, 1021 रुपये दूसरे सेक्टर को मिलती है, तो ये सीधा सीधा तकरीबन 900 रुपये का फ़र्क आता है। जो पाकिस्तान में और इंटरनेशनल प्राइसेस में फ़र्क है वो भी 900 रुपये का है। पहली बात ये हो गई। और ये बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की। इस वक्त है 800 रुपये का या 850 रुपये का फ़र्क इंटरनेशनल और डोमेस्टिक यूरिया में। पाकिस्तान का रुपया गिर गया, मैसिव डेप्रिसिएशन आई, ये तमाम वाक़यात की वजह से 2 साल पहले तक और उससे पहले तो ये पाकिस्तान और इंटरनेशनल प्राइसेस सेम लेवल पर थी। तो आप ये जो 527 अरब रुपए का इतना हैवी अमाउंट बता रहे हैं, ये कैसे गुज़िश्ता 8 साल में आपने किया? क्योंकि सेम प्राइस पर चलते रहे। आप अगर यूरिया, हमारी यूरिया की प्राइस हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान की यूरिया की प्राइस हिस्ट्री देखें और इंटरनेशनल यूरिया, ये जो 527 बिलियन है, ये है डेल्टा इंटरनेशनल यूरिया प्राइस वर्सेस पाकिस्तान यूरिया प्राइस ओवर द पीरियड। तो सिर्फ 2014-15 का एक पीरियड आया था, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन थी, जिसके अंदर हमारी यूरिया की प्राइस और इंटरनेशनल यूरिया की प्राइस पैरिटी अप्रोच की थी। उससे पहले का पीरियड ले लें, उसके बाद का पीरियड 20 to 25% डिस्काउंट है लोकल यूरिया प्राइसिंग वर्सेस इंटरनेशनल यूरिया प्राइसिंग। ये कंसिस्टेंट रहा है और ये गवर्नमेंट की फर्टिलाइजर पॉलिसी का बेनिफिट। 900 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलता है गैस पर, 800-850 रुपए का फर्क है इंटरनेशनल से, तो आपको अपने इनपुट पे वो डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जेब से बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंटरनेशनल से फर्क। नहीं, हमने कभी ये मौकफ नहीं किया कि जी हम अपनी जेब से करें, मगर आप ये देखें कि बाकी मुल्कों में जहाँ से गैस आ रही, जहाँ से यूरिया इंपोर्ट होता है, इस साल भी सरकार ने 2 लाख टन इंपोर्ट किया है, वो जब हम इंपोर्ट करते हैं वो उसके लिए पहले डॉलर्स बाहर जाते हैं, फिर आप उसको लोकल प्राइस मार्केट में बेचने के लिए आपको उसको 20-25% सब्सिडी देनी पड़ती है। तो हमारी इंडस्ट्री ने कंसिस्टेंटली 20 to 25% लोकल यूरिया को कम बेचा है। अब आप कह रहे हैं ये गैस की एडवांटेज है। सर देखें, मिडल ईस्ट में जहाँ से इंपोर्ट होती है ज़्यादातर हमारी प्रोडक्ट, गैस ज़्यादा से सस्ती है, प्लांट्स हमारे सारे इंटरनेशनल हैं, तो रह गया एक लेबर कंपोनेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हमारी कंपनीज, जो पाकिस्तान की कंपनीज का रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 10% है। आप अगर हमें टेक्सटाइल और ऑटोमोटिव से कंपेयर करे थे तो वी हैव वन ऑफ द लोएस्ट रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ एनी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। सीमेंट ले लें, ऑटोमोटिव ले लें, टेक्सटाइल ले लें, 10%। जहाँ तक इंटरनेशनल कंपटीशन का सवाल है, आप मिडल ईस्ट की बड़ी कंपनीज देख लें, नॉर्थ अफ्रीका की बड़ी कंपनीज देख लें, जहाँ ये हैं उनके मार्जिन्स हमसे कहीं ज़्यादा हायर हैं। तो ये नहीं है क्योंकि हमारा कॉस्ट बेस तो वही है ना। तो जब आप इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं, एक तो आपके ग्रॉस मार्जिन्स इंडस्ट्री के मुकाबले में कोई बहुत बुरे नहीं है, आप अच्छा ऑपरेट करते हैं टेक्सटाइल के मुकाबले में। दूसरा, एक अनसर्टेन बिजनेस मॉडल है सीमेंट का, इस वक्त बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है, टेक्सटाइल क्राइसिस से फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम गुजरा है। आपका एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, आपको पता है कि आपके रिटर्न्स कैसे रहेंगे, हाई डिमांड का पीरियड रहेगा किस तरीके से, तो आप एक बहुत सेफ इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है सारी की सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, जिसमें गैस की इनपुट और सब चीज़ें आपको गारंटीड मिलते हैं। बट आप लोग क्या फिर कार्टेल के तौर पर ऑपरेट करते हैं कि FFC आपने और सबने एक ही जितनी प्राइसेस बढ़ाई हैं? नहीं, देखें, FFC ने तो हमसे पहले प्राइस बढ़ाई थी, एज सच ये इसमें कोई कॉन्सर्ट नहीं होता, ये ऑल द प्लेयर्स हैव टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। हमारी एक एसोसिएशन है FMPAC, जो हमें जब भी गवर्नमेंट बुलाती है हम जाते हैं एज एन एसोसिएशन, बट ऑल प्लेयर्स डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। आप हमारी इंडस्ट्री का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें, 15 साल का रिकॉर्ड देखें, जब भी गैस प्राइस इंक्रीजेज हुई हैं उनको पास किया गया है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया ये हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट प्रोडक्शन। जाहिर है, मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, फीड और फ्यूल दोनों की सूरत में आपको एक ये कॉस्ट की बर्दाश्त करनी पड़ती है कि एंग्रो और FFC और फौजी फर्टिलाइज़र और जो फातिमा है उनका अलग अलग कॉस्ट इम्पैक्ट आता होगा ना, क्योंकि आपका नए प्लांट का अलग गैस इम्पैक्ट है, पुराने का अलग और है। अगर आप तो आप सब 200 रुपये का यूनिफॉर्म बेनिफिट कैसे ले रहे हैं और 200 रुपये की यूनिफॉर्म प्राइस कैसे बढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप ये देख लें, और जब मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमने पास ऑन नहीं किया, तो हमारे पास कंसेशनरी गैस है जो हमारे पास भी है, फातिमा के पास भी है, जो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बिड करके विन किया था, तो उसके लिए तो हमने आज तक कभी अक्रू भी नहीं की, ना हमने वो अक्रू की है, क्योंकि हमारा हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि जी वो तो एक सॉवरेन गारंटीड प्राइस थी, जिसके ऊपर ना कोई सेस लग सकता है ना कोई टैक्स लग सकता है, वो एक गारंटीड प्राइस है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटीड प्राइस है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो उस पर हमने कभी अक्रू नहीं किया और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप देखें, जब ये ऑर्डिनेंस आया था तो उस ऑर्डिनेंस में भी क्लैरिफिकेशन थी कि दिस न्यू प्लांट्स के लिए उन्होंने ज़ीरो रखा था इसको,
क्योंकि ये तो हमारा हमेशा से मौक़िफ़ गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ रहा है, जब से GID से आया और कोई और भी टैक्सेस आए, कि जी जो कंसेशनरी गैस है उस पे कोई ये चार्ज नहीं हो सकता, तो उस पे कोई अक्रूवल नहीं होता, और ये इस ऑर्डिनेंस ने भी क्लैरिफाई किया था। तो जी ये एक डायनामिक में फ़र्क ज़रूर है।